जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 11th के लिए जो दिसंबर मंथ में एग्जाम हो रहा है उसके लिए हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर बताएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का PDF के साथ आंसर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सारा चीज़ भी सिखाएंगे। ठीक है, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, क्योंकि आर्ट्स साइंस में सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर अपलोड होगा। ठीक है, तो विषय को देखिए 118 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेशन बी में जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक उदाहरण दे करके गे लुसेक के गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या करें। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 2 नंबर आपसे बोला गया, क्वेश्चन बोला गया श्रृंखला सीमा जना और संयोग जना, क्या लिखा जा रहा है प्यारे बच्चे एक बार देखेंगे। अहमोटोप की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर संक्षेप टिप्पणी लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्थाओं जो ना अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं। चौथा है जो ना हाइड्रोजन वर्ग निश्चितीकरण सिद्धांत क्या है। 5वां नंबर है क्वांटम प्रणाली, क्वांटम जो ना संरक्षण को परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन है कि जो ना ऑफ पाउ का सिद्धांत क्या है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर ना 7 नंबर बोला हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर CR और CU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। और 9 नंबर है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत क्या है। और 10 नंबर है स्पिन क्वांटम संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय का। तो देखो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होगा इसमें जो आपसे बोला गया, इसमें टोटल जो है ना 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 5 मार्क्स बोला ना 15 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को 0.1 एम्पियर दूरी के अंतर्गत उसके स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन के जो ना अंतर्निहित निश्चितीकरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वर्णन करिए। और अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे 13 नंबर बोला गया, ये बोला कि क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और जो ना एजीम्यूथल क्वांटम संख्या में अंतर बताया। 14 नंबर है निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाने, जैसे कि CA का, SE का, TI का और V का तथा CR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या एवं स्पिन क्वांटम संख्या में अंतर बताए। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को देखा। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया, आंसर भी है। ठीक है, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसका PDF पहले बता देते हैं। पूरा है आंसर प्यारे बच्चों, हम पहले इसका PDF आपको बता देते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम आपको दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम में भी इसका आंसर आपको हम अपलोड अभी करा देंगे। इसका PDF आपको कहाँ जाना है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है और वहाँ पर जा करके आपको मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना है। चलिए एक बार सीख लीजिए कैसे करना है, फिर मैं वीडियो में कंटिन्यू आंसर आपको बता दूंगा। चलिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग फटाफट से मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर कर लीजिएगा। फर्स्ट में ही आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है ना कितना, तो थोड़ा नीचे बढ़ना है। ठीक है, नीचे आप लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर जो है आपके सामने क्लास 11th का जो है सेशन यहाँ पर आपको देखने को ना मिलेगा। ये रहा क्लास 11th का सेशन, क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। यहाँ पर ना ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर एक साथ। तो नीचे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, नीचे आपको बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों के सामने ज्वाइन ना है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन ना पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ना, ये साइंस का सेशन है आपका। यहाँ पर आपके सामने केमिस्ट्री है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर केमिस्ट्री का आंसर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर आपको 300 क्वेश्चन का यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 300 क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। सब्जेक्टिव की बात करेंगे
तो जो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा रहा हूँ 5 का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, और 3 जो लॉन्ग अभी बताऊंगा उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो आके अच्छे से यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लेना, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का, हिंदी का, मतलब सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट आंसर मिलेगा। तो आके डाउनलोड आप लोग कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो पहला का आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय यानी कि ईएम स्पेक्ट्रम सभी प्रकार के ईएम विकिरणों की सीमा है। विकिरण वह ऊर्जा है जो यात्रा करती है और फैलती है। आपके घर में लगे लैंप से आने वाली दृश्य रोशनी और रेडियो स्टेशन से आने वाली रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण के 2 प्रकार हैं। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो दूसरा का आंसर होगा किसी शास्त्रीय प्रणाली की सूक्ष्म अवस्था या माइक्रो स्टेट किसी भी समय प्रणाली की स्थिति और गति के पूर्ण सेट का निर्देश जो ना विनिर्देश है। चरण अंतरिक्ष सदिशों की भाषा में यह कितनी भी समय किसी प्रणाली के पूर्ण चरण अंतरिक्ष सदिश का विनिर्देश हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और गति को एक समय में निर्धारित करना असंभव है। दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि हम जितनी सटीकता से गति निर्धारित करेंगे उस कण की स्थिति उतनी ही कम सटीक होगी। कणों की तरंग जैसी प्रकृति से आप सिद्धांत का क्वांटम यांत्रिकी में बहुत महत्व है। तो चलिए आगे हम 4 नंबर का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा क्वांटम संख्या स्थिर मानों का एक समूह है। क्वांटम संख्याएं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम संख्या भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों को दिए गए संख्यात्मक मान है जो हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए जो ना श्रोडिंगर तरंग समीकरण के समाधान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर का आंसर। तो 5 का आंसर होगा परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में जाते हैं। तो ये ना 5 नंबर का, यानी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ पर अब हम लोग आंसर देखेंगे। तो लॉन्ग में हम लोग देखेंगे कितना नंबर का, तो पहले 11 का। तो 11 का आंसर होगा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। सूत्र जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों 2n⁻²। तो किसी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने में मदद करता है। यहाँ n कक्षा संख्या होता है, n बराबर कक्षा संख्या। सूत्र इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था निर्धारित करने में मदद करता है और इसे बोहर बड़ी योजना के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर, 12 नंबर का आंसर का। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वह रेखा है जो स्पेक्ट्रम है जो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित होता है। जब उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु अपनी मूल अवस्थाओं में लौटता है, उत्तेजित अवस्था के विभिन्न स्तर जिनसे एक हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस आ सकता है, विभिन्न श्रृंखलाओं को जन्म देते हैं। देखिए बात करेंगे हम लोग 13 नंबर का आंसर का। तो रसायन विज्ञान में क्वांटम संख्याएं संख्याओं का एक समूह है जो किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन के पथ और गति को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट आंसर जो था प्यारे बच्चों देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।